विशेष रूप से लगवाई थी। और जब एक दिन हम जा रहे थे तो कच्चे रास्ते के रेत था, 3 व्यक्ति एक पेड़ को काट रहे थे रास्ते में। बच्ची को जहाँ से आरी चल रही थी वहाँ से एक द्रव्य धारा गिर रही। बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है और बच्चा सवाल करता है दादाजी के साथ और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चे के को समझाने के तरीके से दादाजी ने कहा कि ये कट रहा है तो रो रहा है, ये इसकी अश्रु धारा है, इसकी आंसू है। बच्चा उस दर्द को खुद फील करता है, कहता है कि मास्टर जी जब एक हमारे यहाँ चांटा मारना तो बहुत आम बात थी, एक लकड़ी की बड़ी मोटी डंडी होती थी मास्टर जी के हाथ में, जो पकड़ के हाथ पकड़ के जब मास्टर जी एक डंडा मारते हैं तो 2 हाथ पकड़ते हैं। इतनी धार गिरने के लिए इतना दर्द हो रहा हो। तो उन्होंने बच्चे ने कहा कि जब इसको काट रहे थे तो जोड़ना चाहिए, साइकिल चल रही थी थोड़ी आगे निकल जाता। लेकिन बच्चे का एक स्वभाव होता है कि जहाँ उसे रोका जाता है तो बाहर थोड़े आगे निकल गए थे। तो पुराने ज़माने के लोगों की आवाज़ बड़ी कड़क होती थी और लोग मानते भी थे उनकी बात। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे क्या कर रहे हो, मत काटोगे, जाओ, तुम्हें छोड़ के चले। ये प्रसंग उन्होंने श्री राम शर्मा जी के सामने रखा कि आज जब हम आ रहे थे तो इस बच्चे की एक पेड़ की बचाने की कोशिश। उन्होंने बताया एक जो कहानी मुझे बताई, उन्होंने बताया कि ये पेड़ जीवित प्राणी होता है और इसको बचाने के लिए ज्योति के पास एक बिजली गाँव, वहाँ माता अमृता देवी क्लास की बोर्ड के एग्जाम होते थे, जैसे हम हाई स्कूल में सेंटर भी दूर जाता। हमारे मास्टर जी ने ना कहा कि निबंध लिखने को आएगा, 10 लाइन लिखने को आएंगे, गंगा पे 10 लाइन लिखी है, गाय पे 10 लाइन लिखनी है, इस तरह से 10 लाइन उन्होंने हमको रटवाई। लेकिन उस साल पहाड़ में चिपको आंदोलन चला। प्रश्न पत्र में जो हमको रटवाए गए थे निबंध लिखने के लिए, उनमें से कोई सवाल नहीं, और उसमें सवाल पूछा गया कि पेड़ में 10 लाइन लिखी। अब वो घटना जो पेड़ कट रहा था, जो बचाया था, वो घटना उस निबंध के साथ जुड़ती है, लेकिन 10 लाइन फिर भी पूरी कटता है तो होता है, हरे पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, 7 लाइन लिखी गई। हमारे दादाजी शाम को एक चौपाल थी, वहाँ बैठते थे तो सारे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके हरी कीर्तन करते थे और एक बोल कथा कहते थे रोजाना। उन्होंने जो श्री राम शर्मा जी ने जो बोल कथा कही थी, उस कथा को विस्तार से कैसे जोधपुर के राजा को अपना किला बनवाने के लिए चूना बुनने की लकड़ी की जरूरत थी, उसने अपने एक भंडारी को भेजा, वहाँ जा टॉप कर दिए। एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। जब मैं गया था तो प्रधानमंत्री जी 1 दिन के दिन 20 नवंबर को केवल 14 दिन का वो कार्यक्रम था। मुझे जब मैं दुबई गया तो मुझे दुबई में मिलने वाले जो हम और सीखते जाए मुझे बहुत अच्छा लगा जब छोटी जी ने मुझे कहा कि वैसे पिछले 5 साल से लगातार इस कार्यक्रम के लिए सूचना मेरे पास 2019 के शायद इसका हुआ था, लेकिन कई बार मैंने प्रयास भी किया, हर महीने में कोई बार ऐसा होता है कई दूसरे संजय तो जो कई बार बात आई। लेकिन मुझे मैं हरिद्वार में 2-3 है मंदिर है, वहाँ पे जब जाता हूँ तो देख